इस वक्त एक और बड़ी खबर सियासी हलकों से निकल रही है। कल विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे पायलट का दावा, 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। तो अभी कुछ देर पहले जो अपडेट आया था उसमें और कुछ अपडेट है। विधायक कल सीएमआर में होनी है विधायक और मंत्रियों की एक अहम बैठक और कुछ केंद्रीय नेता भी जो है कांग्रेस के वो पहुंचने वाले हैं। कल विधायक दल की बैठक में पायलट शामिल नहीं होंगे। पायलट के कुछ विधायकों के संपर्क में होने की बात भी सामने आ रही है। पायलट ने दावा किया है कि 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। कल सीएमआर में होनी है विधायक मंत्रियों की बैठक और अभी भी कुछ देर पहले बैठक शुरू हुई। बैठक अभी सीएमआर में जारी है। कल भी एक विधायक दल की बैठक यहां होनी है। कल विधायक दल की बैठक होगी। आज नेताओं की बैठक जारी है जिसमें मंत्री मौजूद हैं और पायलट का दावा है इस बीच की 30 विधायक उनके संपर्क में हैं। 30 विधायकों का उन्हें समर्थन प्राप्त है, इस तरह का दावा सामने आ रहा है पायलट की तरफ से। तो कल विधायक दल की जो बैठक होनी है उसमें शामिल नहीं होंगे उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। पायलट ने 30 विधायकों के समर्थन प्राप्त होने का दावा भी किया है। इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। तो कल से सीएमआर में एक बैठक होनी है विधायक दल की और उसको लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। पायलट का दावा है कि 30 विधायक उन्हें समर्थन प्राप्त है, 30 विधायकों का। आज दिन भर ये सियासी घमासान दिल्ली से लेकर जयपुर तक चला है और इसी सियासी घमासान से निकल रही है एक बड़ी खबर कि पायलट की तरफ से ये दावा सामने आया है कि 30 विधायकों का समर्थन उन्हें प्राप्त है। विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होंगे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट। पायलट का दावा है कि 30 विधायक उन्हें समर्थन प्राप्त है। और राहुल सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ। राहुल, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर? देखिए अभिषेक, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मंत्रियों की चर्चा चल रही है और काफी गंभीर विचार में चल रहा है। राजस्थान के ताजा राजनीतिक जो हालात जो लगातार बढ़ रहे हैं, राजस्थान की जो राजनीति लगातार पल पल बदल रही है, सुबह से लेकर रात तक कई घटनाक्रम बदल चुके हैं। तो इस बीच ये कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी आई है और इधर एक सचिन पायलट का जो ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है उससे भी एक मैसेज आया है कि सचिन पायलट ने दावा किया है कि अशोक गहलोत जो सरकार वो अल्पत में आ गई और 30 कांग्रेस के विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक मेरे साथ हैं। इस तरह का एक ऑफिशियल उनका जो ग्रुप बना हुआ व्हाट्सएप संदेश उससे भी वो भी उनके ग्रुप से भेजा गया है। राहुल, कई ट्वीट्स और कई बयान जो हैं वो ऐसे चर्चा में हैं पायलट की तरफ से जिन्हें बताया जा रहा है। क्या कोई पुष्टि इन बात की हो पाई है? उधर से कोई जानकारी इसको लेकर मिल पाई है अधिकृत रूप से? देखिए क्या तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पायलट का जो ऑफिशियल जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है तो उसके पूरे कार्यक्रम आते, पूरी जानकारी, पूरे ग्रुप वगैरह जो आते हैं उनके ऑफिशियल का और जो उनका मीडिया का काम देखता है उस व्यक्ति ने उनके ऑफिशियल ग्रुप से व्हाट्सएप संदेश दिया है, व्हाट्सएप किया है और दावा किया है कि सचिन पायलट ने कहा है कि वो कल की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे और गहलोत सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई है और 30 कांग्रेस के विधायक और कुछ निर्दलीय विधायक पायलट के साथ है। ऐसा उस व्हाट्सएप ग्रुप में पायलट के व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ऑफिशियल रूप से जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ये संदेश आया है। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल पाई है कि जिन 30 विधायकों के समर्थन की बात कही जा रही है, क्या वो 30 विधायक दिल्ली में हैं या वो उनमें से कुछ विधायक जयपुर हैं? क्या इन विधायकों के लोकेशन को लेकर या स्थिति को लेकर कुछ पता चल पाया है? नहीं, ये अभी कोई भी किसी भी तरह की सब चर्चाएं चल रही है। कोई भी अधिकृत रूप से, क्योंकि ये खबर कल से चल रही है कि दिल्ली में कांग्रेस के 25 एमएलए पहुंच गए, 30 एमएलए पहुंच गए और जिन एमएलए की कल नाम चल रहे थे, रोहित बोरा, दानिश अग्रवाल,
वो उन्होंने आज अशोक गहलोत के समर्थन में शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो कोई अधिकृत रूप से कोई जानकारी नहीं है कि कितने एमएलए आए हैं, कितने दिल्ली हैं। ये सिर्फ राजनीतिक हलकों में चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं के आधार पर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। और इससे पहले आपने एक बात कही थी कि कुछ मंत्रियों से इस्तीफे की सुगबुगाहट भी थी। हाँ, वो भी चर्चा चल रही थी। मैंने बताया कि ये सिर्फ चर्चाएं हैं, अभी अधिकृत रूप से या पुष्टि के तौर पर किसी ने इसकी नहीं की है। और अभी जो बैठक चल रही है, क्या उसमें से कोई प्रतिनिधि बाहर आए हैं? क्या कौन से कुछ जानकारी मिल पाई है कि क्या इस बैठक का क्या एजेंडा रहा, इसमें किस तरह की चर्चा हुई? अभी कोई मंत्री बाहर नहीं आया ऑफिशियल रूप से जो जानकारी दे सके। और विधायक जरूर आए थे, महेंद्र सिंह मालवीय जो थे वो मिलके गए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। उन्होंने जरूर ये कहा था कि यादव जी की दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, बात उन्होंने कही थी। ऑफिशियल रूप से मंत्रियों में से किसी का कोई ऑफिशियल बयान अभी तक नहीं आया है। और इसके अलावा जो केंद्रीय नेता जयपुर पहुंचने वाले हैं, कितनी देर में वो पहुंचेंगे? उनकी सूचना है कि वो पहुंच गए हैं जयपुर, थोड़ी देर के अंदर वो मुख्यमंत्री निवास पर जाके मीटिंग करेंगे। अच्छा, और कब तक ये बैठक चलनी है? और सुबह की बैठक में जी मुझे लगता है ये जो मीटिंग होगी ये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में डैमेज कंट्रोल का काम चल रहा है, तो लंबे समय तक ये मीटिंग चल सकती है और काफी विचार विमर्श होगा। क्योंकि कल सुबह ऑफिशियल रूप से विधायक दल की बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उसमें कितने विधायक आते हैं वो सब उन परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा, क्योंकि कल सारी स्थिति का एक तरह से काफी कुछ स्थिति साफ हो जाएगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जो विधायक दल की जो बैठक होगी सुबह 10:30 बजे, उसमें कांग्रेस के कितने एमएलए आते हैं, निर्दलीय कितने आते हैं, ये जो नंबर गेम है, इस नंबर गेम से सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इसके अलावा राहुल, जो एजेंसीज जो हैं जो इसमें पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, चाहे एसीबी या एसओजी, क्या उनकी तरफ से कोई जानकारी आज के ताजा घटनाक्रम को लेकर सामने आ पाई है? आज वो बात कहां तक बढ़ी है, कहां तक की कार्रवाई आगे बढ़ पाई है? देखिए, आज तो सबको इनको नोटिस मिले हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ नोटिस मिले हैं, डिप्टी सीएम को नोटिस दिए गए थे, कुछ मंत्रियों को नोटिस दिए गए थे, विधायकों को नोटिस दिए गए थे। अभी बयान देने के लिए समय मांगा है। अब ये कब समय देते हैं, क्या आगे राजनीतिक गतिविधि होती है, कब इनको बुलाया जाता है, वो सब 1-2 दिन के अंदर पता चल जाएगा। अभी तो सुबह विधायक दल की बैठक होगी, उसमें क्या तय होता है, क्या चीजें निकल के आती है, उस पर डिपेंड करेगा। विधायक, सरकार, मंत्री, इस स्तर की बात हो, ये अलग है। और इसके अलावा अगर संगठन की बात करें तो संगठन में क्या कुछ इस वक्त चल रहा है? संगठन में क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं संगठन के नेताओं की तरफ से मिल रही हैं और संगठन में किस तरह की कार्रवाई इस वक्त जारी है? देखिए, कांग्रेस संगठन, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट, तो वहां से अभी ऐसा कोई किसी का कोई नेता का या किसी पदाधिकारी का कोई बयान सामने नहीं आया है। पीसीसी में भी आज कोई इस तरह की गतिविधि 2-4 पदाधिकारी वहां बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा कोई हलचल संगठन के जयपुर के अंदर पीसीसी के अंदर दिखाई नहीं दी है। सारा जो हलचल थी वो मुख्यमंत्री निवास पर ही रही। और राहुल, दिल्ली से जयपुर तक दौड़ रही है, दिल्ली से जयपुर तक चर्चाएं रही हैं काफी। जैसा आपने खुद कहा कि अभी कल से ये चर्चा थी कि 30 विधायक गुड़गांव के होटल में हैं, कल भी ये चर्चा इसी वक्त चली थी और कल उसका फिर बाद में कुछ और रूप में वो तब्दीली हुई थी। आज भी इस तरह की चर्चा आई थी और फिर ये कहा गया था कि वो विधायक जो है वो वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन उनके समर्थन की बात आई थी। ट्विटर पर भी अलग अलग तरह के बयान आए हैं। बीजेपी की अगर बात करें राहुल, तो बीजेपी का कहना यह है कि बीजेपी में इस पूरे मामले को लेकर कतई कोई हलचल नहीं है। ये पूरा मामला कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की अंतर्कलह बीजेपी के वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़ इसे बता रहे हैं। हमने हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन नहीं लग पाया। बाकी नेताओं से हमने बात की, बाकी नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ और सिर्फ अंदरूनी कलह है कांग्रेस की, जो अब खुलकर सामने आ रही है और इसका सारा दोष जो है वो गलत तरीके से कांग्रेस बीजेपी पर मढ़ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी पर। भारतीय जनता पार्टी पर ही नहीं बल्कि 2 नेताओं पर सीधे आरोप लगाए थे उन्होंने, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया। उन्होंने दोनों नेताओं का नाम लेके कहा था कि ये मेरी सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें केंद्र के जो कुछ भाजपा के नेता हैं, राजस्थान से जुड़े हुए जो हैं, वो उनके इशारे पर सब चीज की जा रही है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़, उन्होंने पलटवार किया और इस चीज को सामने बताया कि कांग्रेस अपने अंतर्कलह से जूझ रही है और भाजपा का इसमें कोई रोल नहीं है। आपस में इन पार्टियों दोनों नेताओं के बीच मतभेद है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक दूसरे पर कांग्रेस, गहलोत ने जो बयान दिया था उस पर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर
पलटवार किया था। हालांकि जिन दो लोगों को आरोपित बनाया गया, जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, जो दो लोग सामने आ रहे थे पूरे मामले को लेकर राज्यसभा चुनाव के दौरान, या उस पर बीजेपी की तरफ से कोई खास प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई। उससे बड़ा किनारा करते हुए नेता नजर आए और साफ तौर पर यही कहा कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने कि ये कांग्रेस की अंतर्कलही है। जैसा आप बता रहे हैं कि पार्टी ने इससे पूरी तरीके से किनारा किया है बीजेपी ने, और स्पष्ट तौर पर इसको कांग्रेस पर ढोला। बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए।